हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अंकित एंड वंस अगेन वेलकम टू W3 वेब स्कूल। सो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं टेक्निक्स ऑफ एसईओ के बारे में। टेक्निक्स ऑफ एसईओ बेसिकली एसईओ की वो प्रैक्टिसेस हैं, ठीक है। एसईओ की जो प्रैक्टिसेस होती हैं जिनको हम उनके एथिकल या अनएथिकल होने के वे में डिसाइड करते हैं कि वो किस तरीके की टेक्निक है। वो वाइट हैट एसईओ है, वो ग्रे हैट एसईओ है या ब्लैक हैट एसईओ है, ठीक है। बेसिकली इस चीज़ को समझने के लिए यहाँ पे एसईओ की डिफिनेशन को मैंने वापस से यहाँ पे लिखा है। अगर आपने एसईओ के पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं कि एसईओ क्या है, इसके टाइप्स क्या हैं और सर्च इंजन किस तरीके से काम करता है, सो आप मेक श्योर उन वीडियोस को पहले देख लो। सो ये वीडियो आपको ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। इस चैनल के ऊपर एसईओ की एक प्लेलिस्ट चल रही है, मेक श्योर आप प्रीवियस वीडियोज़ को देख चुके हो, तो ये वीडियो आपको ज़्यादा बेटर तरीके से आप इसको समझ पाओगे। सो मेक श्योर आप उनको पहले देख लो, ठीक है। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर एक बार फिर से हम लोग देखेंगे तो एसईओ स्टैंड्स फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एंड इट्स अ सेट ऑफ प्रैक्टिसेस। सेट ऑफ प्रैक्टिसेस का मतलब काफ़ी सारी प्रैक्टिसेस होती हैं इसके अंदर जो हम लोग करते हैं, ऑन पेज, ऑफ पेज, लोकल, टेक्निकल, ई कॉमर्स, काफ़ी तरीके की टेक्निक्स होती हैं। सो सेट ऑफ प्रैक्टिसेस है एसईओ। बट जो प्रैक्टिसेस हम करते हैं वो सही या गलत हो सकती हैं, वो एथिकल या अनएथिकल हो सकती हैं। या तो हम जेन्युइन काम कर सकते हैं या तो हम गूगल की गाइडलाइंस में कोई लूप होल फाइंड कर सकते हैं, गूगल की गाइडलाइंस या एल्गोरिदम्स को चीट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सेट ऑफ प्रैक्टिसेस जो हम करते हैं उनके करने की टेक्निक जो होती है, ठीक है, उसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे। बेसिकली टेक्निक्स ऑफ एसईओ जो कि डिवाइडेड है 3 पार्ट्स के अंदर, 3 अलग अलग पार्ट्स हैं। वाइट हैट एसईओ, ग्रे हैट एसईओ और ब्लैक हैट एसईओ। वाइट हैट एसईओ क्या होता है, अगर इस चीज़ को हम लोग थोड़ा डिटेल में डिस्कस करें। वाइट हैट एसईओ एसईओ की वो स्ट्रैटेजी होती है, वो टेक्निक्स होती हैं जिनमें आप बिल्कुल ही जेन्युइन तरीके से काम करते हो, ओके। आप गूगल की गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं, गूगल की रिकमेंडेशंस को फॉलो करते हैं, आप गूगल के एल्गोरिदम्स को स्टडी करके एल्गोरिदम्स के अकॉर्डिंग अपने वेब पेजेस को ऑप्टिमाइज़ करते हैं। सो ये वाइट हैट एसईओ के अंदर आता है जब आप कम्प्लीटली जेन्युइन काम करते हो, ओके। वाइट हैट एसईओ की कैरेक्टरिस्टिक्स को अगर हम लोग एक बार यहाँ पे देखेंगे, सो इट्स अ जेन्युइन टाइप ऑफ एसईओ टेक्निक्स, ठीक है। जैसा अभी हमने डिस्कस किया, एसईओ की जो टेक्निक्स होती हैं वो एथिकल या अनएथिकल, जेन्युइन या फिर आप लूप होल्स ढूंढ के काम कर रहे हो। सो अलग अलग टेक्निक्स होती हैं। ये जेन्युइन टाइप ऑफ टेक्निक है, मीन्स यहाँ पे आप जो भी काम करते हो वो गूगल की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग करते हो। सेकेंड पॉइंट के ऊपर अगर हम लोग आते हैं, इट गिव्स लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स। ये चीज़ हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि एसईओ एक स्लो प्रोसेस है, ओके। स्लो प्रोसेस का मतलब एसईओ के जो रिजल्ट्स हैं उनको अचीव करने में आपको 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, अकॉर्डिंग टू कंपटीशन, बेस्ड ऑन कंपटीशन, और भी काफ़ी सारे अलग अलग फैक्टर्स होते हैं जिनके अकॉर्डिंग हम ये जो टाइम है वो डिसाइड कर सकते हैं कि कितने महीने में आपको रिजल्ट जो है मिलना स्टार्ट हो सकते हैं। तो ये डिपेंड करेगा कंपटीशन और भी काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं। सो आपको रैंक करने में टाइम लगेगा, आपको रिजल्ट्स अचीव करने में टाइम लगेगा। वो 3 महीने हो सकते हैं, 4 महीने हो सकते हैं, 6 महीने हो सकते हैं, बट एक बार आप रैंक करना स्टार्ट कर देते हो तो आपको लॉन्ग टर्म में रिजल्ट्स मिलते हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, लॉन्ग टर्म में रिजल्ट्स मिलना, ठीक है। बट इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना होता है, थोड़े से एफर्ट्स आपको लगाने होते हैं, ठीक है। सो ये एक नेगेटिव पॉइंट भी आप कह सकते हो वाइट हैट एसईओ का, जिसके अंदर आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ता है, बट आपको लॉन्ग टर्म में रिजल्ट्स मिलते हैं, जो कि सही चीज़ है। थर्ड पॉइंट के ऊपर अगर हम लोग आते हैं, इट फॉलोज गूगल्स गाइडलाइंस एंड एल्गोरिदम्स। ये कम्प्लीटली ये जो टेक्निक हम लोग इस्तेमाल करते हैं ये गूगल की गाइडलाइंस और एल्गोरिदम्स को फॉलो करता है, ओके। अगर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर जाएं, जो नेक्स्ट टाइप ऑफ टेक्निक है, ठीक है। सो ग्रे हैट एसईओ। ग्रे हैट एसईओ अभी तक आप समझ गए होंगे वाइट हैट एसईओ की टेक्निक के बारे में। अगर वाइट हैट की बात करें हम लोग तो ये जेन्युइन होती है, तो उसी के अकॉर्डिंग अगर हम लोग ब्लैक हैट टेक्निक की बात करेंगे तो मतलब ये अनएथिकल वे है, ठीक है। बट ग्रे हैट एसईओ जो होता है, ग्रे हैट एसईओ ये मिक्स ऑफ वाइट हैट एंड ब्लैक हैट एसईओ टेक्निक्स होता है। यानी कि आप ना कम्प्लीटली वाइट हैट एसईओ करते हो, ना पूरी तरीके से आप ब्लैक हैट एसईओ करते हो, आप दोनों का मिक्स कर रहे हो। आप थोड़े काम जेन्युइन कर रहे हो और कुछ चीज़ों के अंदर आप ब्लैक हैट एसईओ की टेक्निक्स को यूज़ कर रहे हैं। सो इट्स अ मिक्स, ठीक है। सेकेंड पॉइंट के ऊपर आते हैं, तो इट्स लेस रिस्कियर देन ब्लैक हैट एसईओ, ठीक है। मतलब कि ब्लैक हैट एसईओ से ये थोड़ा कम रिस्की होता है, ठीक है। इसके अंदर आपको जो पेनल्टीज़ मिलती हैं वो कम होती हैं, ठीक है। देखिए अगर हम लोग
लूप होल्स यूज़ करके काम करते हैं या फिर गूगल के एल्गोरिदम्स को किसी तरीके से हम चीट करके काम करते हैं ना, तो आपको रिजल्ट्स जो हैं वो क्विक मिलते हैं, क्विक रिजल्ट्स के पीछे आप जाना चाहते हो, ठीक है। बट गूगल के एल्गोरिदम्स इतने स्मार्ट हैं या फिर गूगल ने इतनी स्मार्ट प्रोग्रामिंग की हुई है कि वो आपको डिटेक्ट कर लेते हैं, आप जो भी वहाँ पे लूप होल्स फाइंड कर रहे हो या फिर जो भी गलत तरीके से आप काम कर रहे हो, गूगल इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर लेता है। और एक बार जब ये चीज़ आइडेंटिफाई हो जाती है तो आपके जो वेब पेजेस हैं वो सर्च रिजल्ट से बाहर निकाल दिए जाते हैं। ये लेस रिस्कियर तो है ब्लैक हैट एसईओ से। इसका मतलब ये नहीं है कि हम ग्रे हैट एसईओ को करना स्टार्ट कर देंगे या फिर कोई भी गलत टेक्निक को यूज़ करना स्टार्ट कर देंगे। इट कैन स्टिल हार्म योर साइट्स परफॉर्मेंस, ठीक है। इस पॉइंट को हमें याद रखना है। अगर अगले पॉइंट की तरफ चलें, ठीक है, तो ब्लैक हैट एसईओ, काफ़ी लोग बात करते हैं ब्लैक हैट एसईओ के बारे में, ब्लैक हैट एसईओ की टेक्निक्स क्या हैं, ठीक है। लोग लूप होल्स के पीछे भागते हैं या टिप्स एंड ट्रिक्स कुछ ऐसी मिल जाएं जिससे हम रैंक कर जाएं गूगल के ऊपर। बेसिकली ये सारी चीज़ें हमें नहीं करनी होती हैं अगर हम साइट की परफॉर्मेंस को हमेशा हेल्दी रखना चाहते हैं। ओके, ब्लैक हैट एसईओ के ऊपर अगर हम लोग आएँ तो यहाँ पे इट्स अ प्रैक्टिस अगेंस्ट सर्च इंजन गाइडलाइंस। मतलब कि ये जो प्रैक्टिसेस हम करते हैं ये सर्च इंजन की गाइडलाइंस के अगेंस्ट होती हैं। आप सर्च इंजन की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते हो, आप उनमें कोई लूप होल ढूंढ के उसके ऊपर काम करते हो, ठीक है। तो ये ब्लैक हैट एसईओ के अंडर आता है। इट गिव्स शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स। ये अभी मैंने बताया आपको कि ये शॉर्ट टर्म में आपको रिजल्ट्स दे देगा, क्विक रिजल्ट्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे, बट इट कैन कॉज सस्पेंशन ऑफ योर साइट। सस्पेंशन मतलब आपको सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस, यानी कि सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस किसे कहा जाता है? जब भी आप कोई क्वेरी टाइप करते हो गूगल के अंदर, इस तरीके से अगर हम लोग एसईओ कोर्स इन कोलकाता सर्च करते हैं और इस तरीके से कोई भी क्वेरी सर्च करने के बाद ये जो पेज आया जिसके ऊपर हमें रिजल्ट्स मिल रहे हैं और ये जो पर्टिकुलर पेजेस हमें दिख रहे हैं ये सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस हैं। ओके, सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस से आपको सस्पेंड किया जा सकता है, आपके वेब पेजेस को, वेबसाइट को सस्पेंड किया जा सकता है, ठीक है। शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स आपको मिल जाएंगे बट लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो सस्पेंशन आपको मिल सकता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अगर हम लोग आए तो ब्लैक हैट एसईओ कैन लीड योर वेबसाइट टू अ परमानेंट, ठीक है। जो सस्पेंशन हो सकता है वो टेम्पररी भी हो सकता है, बट अगर आपने ब्लैक हैट एसईओ करना वहाँ पे कंटिन्यू रखा है या फिर आप बहुत ज़्यादा ब्लैक हैट एसईओ की टेक्निक्स को यूज़ करते हो, ब्लैक हैट एसईओ कैन लीड योर वेबसाइट टू अ परमानेंट सर्च इंजन ब्लैक लिस्ट। अगर सर्च इंजन ने आपको ब्लैक लिस्ट कर दिया है तो आपकी वेबसाइट फिर दोबारा कभी रैंक नहीं करेगी। ब्लैक हैट एसईओ आपको क्विक रिजल्ट्स दे सकता है। आप क्विक रिजल्ट्स के पीछे भागते हो, आप काफ़ी सारे टूल्स यूज़ करते हो कि आप कहीं से कंटेंट जनरेट कर लो, आप कहीं से बैकलिंक्स खरीद लो, ठीक है। काफ़ी सारी टेक्निक्स होती हैं, एक डेडिकेटेड वीडियो मैं इसके ऊपर बना दूंगा कि क्या क्या टेक्निक्स होती हैं जो ब्लैक हैट एसईओ और ग्रे हैट एसईओ के अंडर आती हैं। एक डेडिकेटेड वीडियो इसके ऊपर मैं बना दूंगा और डिस्कस भी कर लेंगे हम लोग कि वो क्या टेक्निक्स हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए एसईओ के अंदर, ठीक है। आपको इसके बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए कि कौन सी टेक्निक्स जो हैं वो ब्लैक हैट एसईओ के अंडर आती हैं। एक डेडिकेटेड वीडियो इसके ऊपर बहुत ही जल्द आ जाएगा। ये टेक्निक्स ऑफ एसईओ थे, ठीक है, वाइट हैट एसईओ, ग्रे हैट एसईओ एंड ब्लैक हैट एसईओ। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि ये तीनों कैटेगरीज में क्या डिफरेंस है एंड हमें किस तरफ जाना चाहिए। ये इंडस्ट्री वाइज देखा जाए तो ये डिवीजन किया गया है टेक्निक्स ऑफ एसईओ में, बट आप कंसिडर कर सकते हो एसईओ सिर्फ दो ही तरीके के होते हैं, या तो जेन्युइन वे होता है या तो स्पैमिंग होती है, ठीक है। तो आप सिर्फ ये दो वे में ही चलो, हमें जेन्युइन काम करना है और लॉन्ग टर्म में रिजल्ट्स गेन करने हैं। हमेशा गूगल की गाइडलाइंस, आप अगर टिप्स एंड ट्रिक्स के पीछे जा रहे हो, आप लूप होल्स के पीछे जा रहे हो, वो आपको क्विक रिजल्ट्स तो दे देंगे बट बाद में आपकी साइट को हार्म भी कर सकते हैं। बेसिकली हम वाइट हैट एसईओ को यूज़ करेंगे। ये कंक्लूजन है इस वीडियो का। ओके, आई होप आपको ये समझ में आएगा। अगर आप एसईओ के बेसिक्स को ही बहुत अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करते हो, एसईओ के बेसिक्स को ही बहुत अच्छे तरीके से यूज़ करते हैं आप, तो वो ही आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स ला के दे सकते हैं। ये नहीं कि हम ग्रे हैट एसईओ या ब्लैक हैट एसईओ को यूज़ करें। ओके, इस वीडियो के लिए इतना ही। हम आगे और भी काफ़ी सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाने वाले हैं एसईओ के ऊपर। एसईओ की पूरी प्लेलिस्ट यहाँ पे इन डेप्थ बेसिक टू एडवांस हम कवर करने वाले हैं। मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारी टीम कोशिश करेगी कि आपको रिप्लाई करे। ओके, कोई भी डाउट्स हो या कोई भी क्वेरी हो आपको वीडियोज़ के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट में क्वेश्चन करना बिल्कुल, feel free to comment there. Okay,
आज के वीडियो के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे, कोई और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक हम लोग लेंगे और एसईओ की इस सीरीज़ को हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय।